शुक्राचार्य इस बात को कह रहे हैं। प्राणी के जीवन में तीन चीजें क्या दुर्लभ हैं? कहा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रया, ये तीन चीजें दुर्लभ है। मनुष्यत्वम का अर्थ है मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। अभी तो माताएं सोच रही होंगी कि पति मिलना दुर्लभ है, बेटा मिलना दुर्लभ है, लेकिन माताएं यदि मनुष्य जीवन मिला है तो यह सब भी मिल सकता है। पहले तो मनुष्य बनना ही दुर्लभ है। मनुष्य बन जाएं, ये बड़ी भगवान की कृपा का फल है। हम सोचें कि हम कोई पुण्य जन्म में, पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए होंगे तो मनुष्य बने, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पूरे जन्म में यदि कुत्ता हो गए तो कुत्ता कौन सा कर्म कर लेता है बढ़िया, न जाने पिछली क्या योनि होगी, तो आपका कौन सा कर्म था जो मनुष्य बने। ये भगवान की अहेतु की कृपा का फल है महाराज। हम मनुष्य जो बने हैं ये भगवान की अकारण कृपा है। अब अकारण कृपा आप समझते हैं, बिना कारण के कृपा, भगवान कृपा कर दे वही अकारण कृपा है। और भगवान का एक नाम भी है कारण रहित दयाल। भगवान की अकारण कृपा कहाँ दिखती है? बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि हम मनुष्य बने, हम मनुष्य बनने यही भगवान की अकारण कृपा है महाराज। हम मनुष्य बन गए, इससे बड़ी बात और क्या होगी हमारे लिए। फिर भी हाय हाय लोगों को लगी रहती है। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम बड़े बड़े मकान खड़े कर ले, दुकान चलने लग जाए। हाँ, 4 बेटे बेटी हो गए तो उनको पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? भगवान ने हमें मनुष्य योनि क्यों प्रदान की, इस पर कभी हम विचार नहीं करते। आप विचार करें, यदि मनुष्य योनि भोग योनि होती, केवल खाने पीने सोने के लिए ये जीवन मिला होता, तो जो कार्य आप सब करते हैं ये कार्य अन्य योनि में कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। आप सोते हैं, जगते हैं, भोजन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, ये सारे कार्य जानवर भी करते हैं। लेकिन जानवर और मनुष्य में भेद क्या है? जानवर और मनुष्य में यही भेद है कि हम धर्म को जानते हैं और पशु धर्म को नहीं जानता। ये जीवन इसीलिए मिला है कि हम धर्म पथ पर चल करके और अंत में भगवान को प्राप्त कर सकें। यह मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। और यदि कोई अपना जीवन केवल व्यर्थ में गंवा रहा, धर्म के कार्य में नहीं लगा रहा, तो उसका जीवन भी उसी कुत्ते और बिल्ली के समान है। भागवत जी का श्लोक है, आजन्म मात्रम अपीन शठीन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वच खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। यदि मनुष्य जन्म लेकर के कोई अपने जीवन में एक बार भी भगवान की कथा नहीं सुनता, वह चांडाल और गधे के समान है। आप मुझे मत गरियाने लगना कि आई थी वृंदावन से चलकर और चंडाल और गधा करे। ये हम नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र ऐसा वर्णन कर रहे हैं महाराज। स्वर्ग के देवता भी उस मनुष्य को धिक्कारते हैं जो भगवान के कार्य में नहीं लगता। ये जो राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, केवल व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये सबका कार्य है। सबको मिलजुल करके करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ा तो हम उसका पीछे से पांव खींचने लग जाएं। और प्रयास करके आप उसे जरूर अपनी सहमति से जितना बन सके तन मन धन से, अरे यदि धन ना हो तो कम से कम मन और तन से ही लग जाओ। इसमें ही आपकी श्रेष्ठता है और इतने से आपका कल्याण हो जाना है। जरूरी नहीं सब धन लगाए। जिसके पास धन है, 3 गति बताए गए हैं महाराज। बड़ा करोड़पति हो गए और धर्म के कार्य में अपने धन को नहीं लगाया तो धन व्यर्थ है। धन की 3 गति बताई गई। कौन कौन सी? धन की गति है भोग, दान और नाश। ये 3 गतियां हैं। दानम, भोगो, ये 3 गतियां कौन कौन सी हैं?
यदि हम धन का भोग करते हैं, केवल भोग करने से नहीं होगा, दान भी करना चाहिए। जो व्यक्ति दान नहीं करता उसके धन की क्या गति होती है? शास्त्र कहते हैं या तो चोर चुरा करके ले जाएगा या तो आपका धन व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। इसलिए जरूर अपनी कमाई का दशांश जरूर धर्म के कार्य में मनुष्य को लगाना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। जितनी भी आप कमाते हो, जरूरी नहीं कि जो उतना कर रहा है उतना ही हम दें। जितनी आपकी कमाई है उसका दशांश, 10वां भाग जरूर धर्म के कार्य में लगाओ, तो आपके धन की भी सार्थकता हो जाएगी महाराज, आपके कमाने की भी सार्थकता हो जाएगी। इसलिए हमें जरूर धर्म के कार्य में लगना चाहिए। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला, ये बड़ा दुर्लभ था। यदि मिला है तो इसको धर्म के कार्य में लगाओ। मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन तो मिल गया, इससे भी बड़ा दुर्लभ क्या हो जाता है? कामुमुक्षत्वम। मनुष्य तो बन गए लेकिन मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा का होना उससे भी बड़ा दुर्लभ है। आपके इस स्थान में, आपके क्षेत्र में न जाने कितनी जनसंख्या होगी, लेकिन सभी इस कथा पंडाल में नहीं आ सकते। आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? भगवान